दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप 1963 में हैं और आप और मैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप देखना चाहते हैं। आखिर हम कैसे ये मैच जो है वो लाइव देख सकते हैं? इंटरनेट नहीं है, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं है, कोई वीडियो ट्रांसमिशन नहीं है, कोई टेलीविज़न इसका लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है। तो आखिर कैसे मैं और आप जैसे आम दर्शक इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं? एक ही तरीका है, हमें टूर्नामेंट हॉल में जाना पड़ेगा। उस टूर्नामेंट हॉल में जहां पर ताल और पेट्रोशियन खेल रहे हैं, और उस हॉल में जहां ताल और पेट्रोशियन खेल रहे हैं उनके पीछे कहीं एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, जिस बोर्ड पर कोई ह्यूमन चालें चल रहा होगा, कोई इंसान चालें चल रहा होगा। जैसे ही ताल और पेट्रोशियन चालें चलेंगे, वो इंसान भी, उस व्यक्ति भी जो है वो व्यक्ति उस पर चाल चल देगा। और इस जरिए ही ओनली सिर्फ यही एक तरीका है जहां से हम लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर हम इस टूर्नामेंट हॉल में पहुंच ही ना पाए? तो फिर हमको महीनों इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उस मुकाबले को कोई मैगजीन, कोई किताब, कोई अखबार छाप ना दे, और वो अखबार, मैगजीन या किताब हम तक किसी तरीके से पहुंच ना जाए। तब तक हमको उस मैच का इंतजार करना होगा दोस्तों। लेकिन आज की दुनिया में, वापस लेके आता हूं आपको, आज की दुनिया में क्या होता है? गुकेश विश्व चैंपियनशिप खेलते हैं और कुछ सेकंड्स के ही अंतराल में उनके द्वारा चली गई चाल आपके मोबाइल पर होती है, आपके कंप्यूटर पर होती है। पर दरअसल ऐसा कैसे संभव हुआ? दोस्तों ऐसा संभव हुआ 1990 के दशक में डीजीटी टेक्नोलॉजी के आने से, डिजिटल गेम्स टेक्नोलॉजी के आने से। जी हाँ, मेरे सामने एक डिजिटल बोर्ड रखा हुआ है दोस्तों। ये बोर्ड जिसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, डीजीटी ने हमें पीसेस भेजे हैं, बोर्ड भेजे हैं, 4 बोर्ड और पीसेस भेजे हैं और क्लॉक्स भेजी हैं, ताकि हम खेलो चेस इंडिया टूर्नामेंट्स का लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकें। थैंक यू डीजीटी, ये सारा कुछ हमें भेजने के लिए, क्योंकि अब भोपाल में होने वाला खेलो चेस इंडिया टूर्नामेंट्स जो है उसके हमेशा जो है टूर्नामेंट वो लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ करेंगे। तो दोस्तों आइए इस बोर्ड को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि कैसा है ये बोर्ड, कैसे है इसके पीसेस और कैसे लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। उसकी भी छोटी सी झलक जो है मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम खेलो चेस इंडिया प्रोजेक्ट 2023 से कर रहे हैं और हमने बहुत सारे टूर्नामेंट जो है भोपाल में आयोजित किए। अब तक हम 82 टूर्नामेंट जो है वो भोपाल में आयोजित कर चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम सोच रहे थे कि अगर हमारे टूर्नामेंट लाइव ट्रांसमिट होते तो और ज़्यादा हमारे जो खिलाड़ी इन टूर्नामेंट में खेलने आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलता, क्योंकि हर खिलाड़ी डीजीटी बोर्ड पर खेलना चाहता है। पर्सनली आप मेरी बात करें तो अगर किसी टूर्नामेंट में डीजीटी बोर्ड लगा हो तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं इतना अच्छा खेलूं कि मैं उन बोर्ड तक पहुंच सकूं। तो ये बोर्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाइव ट्रांसमिट करते हैं, ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करते हैं अच्छा करने के लिए। तो हमारे टूर्नामेंट्स में अब से टॉप 4 बोर्ड्स पर जो है ये बोर्ड लगे होंगे। डीजीटी ने हमें 4 बोर्ड भेजे हैं। तो आइए ओपन करते हैं इस चेस बोर्ड को। ये है डीजीटी स्मार्ट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक चेस बोर्ड है। तो हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद पहले तो इसके मोहरों को, पीसेस को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, और उसके बाद मैं इसको कनेक्ट भी करूंगा अपने कंप्यूटर से। तो दोस्तों ये चेस बोर्ड जब आता है तो इसके साथ आते हैं मोहरे, और मोहरों के साथ आते हैं 2 वजीर एक्स्ट्रा। जी हाँ, एक काले का, एक सफ़ेद का। और पीसेस जो है, ये वाले जो पीसेस हैं, आप चाहें तो इसमें वुडन पीसेस भी ले सकते हैं, बट ये हमने जो है वो प्लास्टिक वाले पीसेस लिए हैं। लेकिन ये बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही हैवी होते हैं, मजबूत होते हैं, और इसी के अंदर लगी होती है चिप, जिसके जरिए जो है मूव जो है बोर्ड सेंस करता है। तो जो इसके स्क्वायर जो साइज है, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, अगर हम देखें लाइट पड़ रही है मेरे ऊपर से काफ़ी, लेकिन बोर्ड कहीं से भी चमकता नहीं है, आपकी आंखों को कोई डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं लेकर के आता है। जब हम देखते हैं कई हम बोर्ड्स मार्केट से लेते हैं, जो बोर्ड एक्चुअली बनाए जाते हैं शतरंज में घर पे सजाने के लिए, लेकिन लोग उनको खेलते भी हैं। अगर आप वो बोर्ड देखेंगे तो कई बार उन बोर्ड्स पे बहुत ज़्यादा शाइन होती है, और जब आप खेल रहे होते हैं बोर्ड पे और ऊपर से लाइट आ रही होती है तो वो शाइन करती है। लेकिन इस बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से जो इस बोर्ड को डिज़ाइन किया गया है, फीलिंग बहुत ही शानदार है। मोहरे आप देखेंगे तो जो सामान्य शतरंज के मोहरे होते हैं, जो हम देखते हैं कि प्लास्टिक के आते हैं, उनसे काफ़ी बड़े हैं ये साइज में, भारी हैं, चौड़े भी हैं। अगर आप हाथी को भी देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको खेलने में मज़ा आता है, मोहरों को पकड़ने में मज़ा आता है, और ख़ासतौर पे बोर्ड भी काफ़ी शानदार होता है। तो जब आप इन मूव को चलते भी हैं
तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मूव करती हैं ये पीसेस और ये बोर्ड। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर से और हम देखते हैं कि ये कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो आखिर कैसे काम करती है। तो दोस्तों, इन मुकाबलों का लाइव ट्रांसमिशन होता कैसे है जो DGT बोर्ड पर खेले जाते हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है DGT लाइव चेस, और वो मैंने अपने कंप्यूटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पर एक सिस्टम होता है, आपको टूर्नामेंट क्रिएट करना होता है, एक उस टूर्नामेंट के अंदर आपको राउंड क्रिएट करना होता है। हालांकि ये जो प्रोसेस है ये आप DGT के वेबसाइट पर जाकर के आसानी से सीख सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर जब मैच खेलूँगा तो वो मैच लाइव जो है वो टेलीकास्ट होना जो है वो शुरू हो जाएगा, पहले तो इसी कंप्यूटर पर, और उसके बाद फिर यही जो मैच है वो लोगों तक सर्वर के जरिए पहुँच जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड, और मैं यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो जब टूर्नामेंट चालू होता है उससे पहले मुझे क्लिक करना होता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर गेम जो है अब वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, और टूर्नामेंट देखने के लिए जो है मैं यहाँ पर एक तो अगर मैं इस सिस्टम पे इसको दिखा सकता हूँ आपको, तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये बोर्ड यहाँ पर खुल गया है। और आप देखेंगे जैसे जैसे मैं चालें यहाँ पे चलूँगा वो चालें यहाँ पर आती जाएंगी। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं E4, C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, C into D4, नाइट इंटू D4। तो आप देखेंगे कितने स्मूथली जो है वो चालें यहाँ पर आती जा रही हैं। ओके, नाउ मैंने खेला नाइट F6, नाइट C3, E5, पेलिकान ओपनिंग, नाइट जाता है B5, यहाँ पर D6। मान लीजिए कि हम बोर्ड पर कोई इनलीगल मूव चलते हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर? तो लास्ट मूव फॉर एग्जांपल हम वाइट की तरफ से कोई इनलीगल बोर्ड पर चल देते हैं, इनलीगल मूव चलते हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? दिखा तो रहा है, लेकिन यहाँ से वो मैच कंटिन्यू जो है वो नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको सुधार लूँ, अगर गलती हो गई और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ बिशप D3, देखिए उसने उसको सुधार लिया। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, एक एक चाल जो हम चल रहे हैं वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज होती है। ये जो बोर्ड है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से वायरिंग की जाती है। टूर्नामेंट हॉल में सारे बोर्ड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, कुछ कनेक्टर्स आते हैं, और इसके ज़रिए पहले तो ये DGT के सर्वर पर जाता है और फिर वहाँ से भी दुनिया भर के सर्वर्स पे चला जाता है। तो जब हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो चाहे वो ली चेस हो, आप वहाँ पे जाके अपना खुद का लाइव ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं अपने टूर्नामेंट का। आप chess.com में भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप चेस बेस के लिए आप ईमेल कर सकते हैं, और भी जो वेबसाइट्स लाइव ट्रांसमिशन करते हैं आप उनको ईमेल कर दीजिए कि ये हमारा टूर्नामेंट है और ये हमारा लिंक रहेगा लाइव ब्रॉडकास्ट का DGT का। तो वो वहाँ से उसको कनेक्ट कर देते हैं, और फिर जैसे ही टूर्नामेंट आपका शुरू होता है लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये डिजिटल बोर्ड कमाल का है, इसमें खेलने का मज़ा कमाल का है। जो हमारा खेलो चेस इंडिया इवेंट हुआ उसका आखिरी जो 2 राउंड थे वो हमने लाइव ब्रॉडकास्ट किए, और उस टूर्नामेंट में जो है हमने जो सोचा था कि हर दिन में 1 राउंड हम करेंगे, वैसे ही टूर्नामेंट हुआ। 120 के आसपास उसमें खिलाड़ी खेले, और इस तरीके से जो है वो टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ, और पहली बार खेलो चेस इंडिया के इवेंट जो है वो लाइव ट्रांसमिट हुए क्लासिकल इवेंट के। तो दोस्तों फिलहाल फॉर एग्जांपल अभी इस पोजीशन पे दोनों प्लेयर जो है वो ड्रॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा एक और चीज़ कि DGT बोर्ड पर प्लेयर्स जो है वो बोर्ड पे किंग को सेंट्रलाइज करते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए कि वाइट विन, तो किंग रखा जाएगा E4, और सेंटर के जो 4 स्क्वायर हैं वो सिम्बॉलिक हैं, तो किंग दोनों के वाइट पर रख दिए जाएंगे। अगर ब्लैक जीता तो दोनों के किंग ब्लैक पर रख दिए जाएंगे, और अगर वाइट और ब्लैक ड्रॉ हुआ है तो फिर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे किंग दोनों के रखूँगा वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ जो है वहाँ पर लिख करके आ जाएगा, और इसीलिए ये पीसेस जो है इस तरीके से उठा के रखे जाते हैं सेंटर पर, ताकि जो है लोगों तक सर्वर तक ये बात इमीडिएटली पहुँच जाए कि मैच ड्रॉ हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये DGT का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं या आप छोटे मोटे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपने टूर्नामेंट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। पहले तो पॉसिबल नहीं था, आज पॉसिबल है। आप DGT बोर्ड्स के माध्यम से इन बोर्ड्स को जो है आपके गेम्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आप कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, रेटिंग, रैपिड, ब्लिट्ज, क्लासिकल, कहीं के भी ऑर्गेनाइजर हो आप भारत के अंदर, आप खुद का भी DGT बोर्ड रख सकते हैं जिसके माध्यम से आप लाइव ट्रांसमिशन कर सकते हैं। दोस्तों और आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये असंभव चीज़ नहीं है, मुझे किसी ने नहीं ये चीज़ें जो है वो बहुत गहराई से समझाई हैं। हमारे चेस बेस इंडिया के कुछ दोस्तों की मदद से और कुछ पढ़ करके मैंने इस लाइव ट्रांसमिशन को कनेक्ट किया बोर्ड को, और ये बड़ा बाकायदा जो है ये काम कर रहा है।
सो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू DGT के लिए। थैंक यू सो मच DGT, हमारे साथ ये 4 बोर्ड और उन्होंने हमें 14 घड़ियाँ भी भेजी हैं उसके लिए। और मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जो एक घड़ी है उसके लिए, बहुत ही सुंदर एक घड़ी आई हुई है। और सो थैंक यू सो मच DGT। यहाँ पर एक काम और करना होता है, जब आप ये ख़त्म करते हैं उससे पहले आपको यहाँ पर जा कर के जो है वो स्टॉप रिकॉर्डिंग जो है वो करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो मैच होता है उसको ओपन करके आपको यहाँ पर सेट मूव लास्ट मूव ऑफ द गेम करना पड़ता है, और उसके बाद ये गेम जो है वो सेव हो जाता है।